हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे इनक्लेव में। देखिए, हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं रेलवे के ग्रुप डी पोस्ट के तहत टोटल 17 पोस्टों में से एक पोस्ट सिग्नल एंड टेलीकॉम के डिपार्टमेंट के बारे में। चलिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की और भी ऑथेंटिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत जो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है उसके कर्मचारियों को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। देखिए, जिस प्रकार से इसका नाम टेलीकॉम एंड सिग्नल है, ठीक उसी प्रकार इसके कर्मचारियों का काम भी होता है। मतलब रेलवे जो होती है वह मेनली सिग्नल के आधार पर उसका परिचालन होता है। यानी रेलवे में 3 तरह के सिग्नल होते हैं, आपको तो पता ही है। रेड मतलब रुक जाना, हरा मतलब एकदम पूरा लाइन क्लियर है, और अगर येलो सिग्नल आता है तो रेलवे को बहुत ही प्रिकॉशन के साथ, सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। तो इसमें जितने भी प्रकार के काम होते हैं सभी का जिम्मा रेलवे के कर्मचारी, टेक्नीशियन और जेई, एसएसई और ग्रुप डी डिपार्टमेंट के सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारी देखते हैं। देखिए, मेनली जो ग्रुप डी में सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं वह बतौर हेल्पर के रूप में काम करते हैं। वह टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ जो है वह काम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पर ये मोटर पॉइंट का काम हो रहा है, जिसमें यहाँ पर देखिए इसमें मेंटेनेंस का काम किया जाता है। जो ये आप देख रहे हैं यह टेक्नीशियन है रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के, और ये जो आप देख रहे हैं यह रेलवे ग्रुप डी के सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। इनका मेनली काम क्या रहता है, ये जो सिग्नल होता है रेड, ग्रीन एंड येलो, इसका मेंटेनेंस करना, इसमें किसी भी प्रकार की अगर खराबी आती है तो उसको ठीक करना, ताकि ट्रेन का परिचालन बिना बाधित हुए लगातार होते रहे। इसमें देखेंगे कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये जो मोटर पॉइंट का काम होता है इसको मेंटेनेंस करना, इसमें ग्रीसिंग का काम, इसमें कहीं कोई जाम तो नहीं फंस रहा है, क्योंकि ये जो ऑपरेट होता है वह स्टेशन मास्टर के द्वारा कंप्यूटराइज तरीके से ऑपरेट होता है। यहाँ पर सिग्नल जब वायर के माध्यम से भेजा जाता है तो यहाँ पे मोटर पॉइंट से ये जो शिफ्टिंग का आप लोग देखते होइएगा ट्रैक में, ये कभी इधर सट जाती है कभी इधर सट जाती है, जिस पर जो है ट्रेन को मंगाना होता है स्टेशन मास्टर उस दिशा में काम करते हैं। यदि मेन लाइन पे ट्रेन को मंगाना है तो उस हिसाब से इसका सेटअप किया जाता है, अगर लूप लाइन पे ट्रेन को मंगाना है तो उसका इस हिसाब से सेटअप किया जाता है। तो इसका जो है मोटर पॉइंट पे काम होता है, जिसमें कोई भी फॉल्ट होता है तो टेक्नीशियन ठीक इसी प्रकार आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो वाइट बॉक्स होता है इसमें बैटरी, चार्जर सब सेट रहता है। इसका वायर जो है इंटरनली ये ट्रैक से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें यह सिग्नल भेजने का काम करता है। ये जो 2 स्लीपरों के बीच में जगह है, इसमें कहीं पे प्लस पॉजिटिव, कहीं पे निगेटिव, कहीं पे पॉजिटिव, कहीं पे निगेटिव, ऐसा करके वायर जुड़ा रहता है, और जो जिसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है इस बॉक्स से होता है। इसमें जो है कोई भी ट्रेन किस स्टेशन से निकल करके कहाँ पे वर्तमान में है, किस पोल संख्या किस बॉक्स के आसपास है, तो इसका जो है प्रत्येक का लोकेशन ट्रैक करके, सिग्नल ट्रैक करके या अगले स्टेशन को या इससे पिछले स्टेशन को ये बॉक्स भेजने का काम करता है। इसमें अगर किसी प्रकार की ट्रबल हो जाती है तो अगले स्टेशन या पिछले स्टेशन को सिग्नल प्राप्त सही से नहीं हो पाता है, जिस वजह से इसके समस्या को दूर करने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड के कर्मचारी को और उसके साथ साथ हेल्पर ग्रेड के कर्मचारी को भेजा जाता है, और जो भी इसमें ट्रबल आता है उसको ठीक किया जाता है। अगर कभी कभी ट्रबल नहीं हो फिर भी इसका जो है मेंटेनेंस करीब 1 साल पर 6 महीना पर इसका मेंटेनेंस का काम किया जाता है। ठीक, आगे उसके बाद देखते हैं ये जो सेंसर लगा हुआ है इसका एक जो है सिरा, यही जो
ट्रैक है उसमें जुड़ा रहता है पॉजिटिव, एक सिरा जो है निगेटिव जुड़ा रहता है। ये सब जो है कैप्चर करके सिग्नल को इस बॉक्स में भेजता है और ये बॉक्स जो है आगे चल के रेलवे स्टेशन पर रिले रूम होता है, उसमें प्रत्येक सिग्नल का डाटा जो है इंस्टॉल होते रहता है, प्रत्येक क्षण का डाटा इंस्टॉल होते रहता है, वह उसी के हिसाब से रेल जो है वह चलती है। ठीक, तो ये सब का काम जो होता है मेंटेनेंस का या कोई भी खराबी हुआ उसको ठीक करने का काम जो होता है वह टेक्नीशियन ग्रेड के कर्मचारी ग्रुप डी के कर्मचारी के साथ मिलकर के करते हैं। आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में पहले ये जो है मैनुअली गेट हुआ करता था हाथ से नचाने के लिए, लेकिन अब जो है ये कंप्यूटराइज गेट होता है। गेटमैन जहाँ पे काम करते हैं तो इसके अंदर ये जो मशीन होते हैं तो इस मशीन में अगर कोई भी तरह का ट्रबल आ जाता है तो उसको भी मतलब यहाँ से अगर गेट सही से लॉक नहीं होता है तो स्टेशन मास्टर के पास जो है सिग्नल नहीं जाती है और वह जो है ट्रेन को सिग्नल नहीं दे पाता है कि आपने ट्रेन स्टेशन में ले सके। इसलिए जो यहाँ पर अगर किसी प्रकार की ट्रबल आती है, यहाँ पर आप डिटेल्स में देख सकते हैं करीब से, इसमें कोई भी प्रकार की अगर ट्रबल आती है तो उसी सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लोगों को टेक्नीशियन के साथ आकर के ठीक किया जाता है, बुला करके ठीक करवाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे कि एक और जो है यहाँ पे मोटर पॉइंट का काम हो रहा है। किसी भी तरह का जो यहाँ पे अगर कपलिंग का काम जो है इसमें डिस्टर्बेंट होता है तो सिग्नल नहीं मिल पाता है और ट्रेन जो है आगे इसका परिचालन नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे कि इसमें जेई भी होंगे, टेक्नीशियन ग्रेड के कर्मचारी होंगे और उसके बाद ग्रुप डी के सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी होंगे। यहाँ पर भी वही काम है। कभी कभी क्या होते हैं कि जेई और एसएससी आपके द्वारा किए गए कामों का निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। आगे देखते हैं, ये जो जितने भी बॉक्स लगे रहते हैं, नीचे में बॉक्स लगे रहते हैं, प्रत्येक ट्रैक से तार प्लस और माइनस के द्वारा जो है कैप्चर हो करके उस बॉक्स में जाता है सिग्नल और सिग्नल उसके हिसाब से यहाँ पे रेड, यहाँ पे जो है ग्रीन और यहाँ पे जो है येलो करके ऐसे जलते रहता है। तो यही सब मेनली काम है, इसमें कोई खास ज़्यादा काम नहीं होता है। इसका जो है अगर आप वर्क आवर देखना चाहेंगे तो इसका वर्क आवर जो है आपको हाईएस्ट 8 घंटे की जॉब होती है प्रत्येक दिन। और इसमें जो है आपको मेनली मुख्य रूप से काम जो होता है वह किसी भी फॉल्ट को 2 से 3 घंटा में आप जो है ठीक कर दीजिए और उसके बाद जो है आप जा कर के आराम कीजिए। आपका पोस्टिंग जो होता है एक बड़े स्टेशन पर होता है और वहाँ से आपको जो है उसके बड़े स्टेशन के अंतर्गत छोटे छोटे स्टेशन जो भी आते हैं उसमें अगर कभी ट्रबल इस प्रकार का देखा जाता है तो वहाँ से आपको भेजा जाता है छोटे स्टेशन पर टेक्नीशियन के साथ। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली काम नहीं होती है। इसमें जो है प्रमोशन के चांसेस जो होते हैं, रेलवे तो लिखती है कि 3 साल में इसमें प्रमोशन एक्सपीरियंस के आधार पर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी हो जाता है, इसमें प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद एलडीसी जीडीसी अगर आता है तो उसके हिसाब से आपको जो है इसमें प्रमोशन देखने को मिलेंगे। फिर जो है अगर इसमें देखिए सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको जो एक बड़े स्टेशन पर पोस्टिंग होता है और वहाँ से मेंटेनेंस के लिए 1 सप्ताह में 15 दिन में 30 दिन का शेड्यूल बना करके प्रत्येक स्टेशन पर, आज इस स्टेशन तो अगले सप्ताह उस स्टेशन, फिर अगले सप्ताह उस स्टेशन पर जो आपको भेजा जाता है। तो इस प्रकार आपका जो है वह टीए बहुत अधिक बनता है। लगभग महीने का 4 से 5 हज़ार के करीब जो है टीए जो है वह देखने को मिल जाता है इस जॉब में, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। तो इस प्रकार से आपका सैलरी जो है ओवरऑल अगर नेट देखा जाए तो महीने का लगभग 28 से 30 के बीच, यानी 1000 के बीच जो है बन जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत वाली काम नहीं होती है। और उसके बाद जो है और भी देखिएगा कहीं कहीं पर वो जो गेटमैन साहब के पास जो टेलीफोन रहता है तो उसमें अगर किसी प्रकार की ट्रबल आती है तो वो सब भी सिग्नल टेलीकॉम के स्टाफ ही आकर के ठीक करते हैं। और ये जो रेल के अंदर जो काम होता है सिग्नल भेजने का, वह 2 तरीके से होता है। एक वायर के द्वारा होता है और एक जो है ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा होता है। तो वायर में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम से अगर कोई सिग्नल इफेक्ट होता है तो वो सिग्नल टेलीकॉम सिग्नल के स्टाफ देखते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा अगर कोई डिस्टरबेंस होता है तो वो ऑप्टिकल फाइबर के स्टाफ देखते हैं। तो चलिए
हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो आपको दिया गया है इसमें आपकी सभी जानकारी जो है वह प्राप्त हो गई होंगी। इससे रिलेटेड और भी अगर कोई किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो है वह प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हुआ है उसके लिए आपको धन्यवाद। इस